आरटी फॉर यू एनिमेटेड सीरीज। एक बूढ़ा लालची पिलकन। एक घने जंगल में तालाब के किनारे एक बूढ़ा पिलकन रहता था। वो इतना बूढ़ा था कि खुद के खाने का इंतजाम नहीं कर सकता था। मछलियां उसके पास आती पर बूढ़ा पिलकन उन्हें पकड़ने में नाकाम हो जाता। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। वो तालाब में बैठा आंसू बहा रहा था। इतने में एक केकड़ा आया। उसने पूछा, पिलकन काका, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? अचानक बूढ़े पिलकन के दिमाग में एक आइडिया आया। वो केकड़े से बोला, थोड़ा ठहरो, शांत रहो, मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूँ। केकड़ा शांत होकर बैठ गया और बूढ़ा पिलकन दुख भरी आवाज में बोलने लगा, शायद इस तालाब के जानवरों के मुस्तकबिल के बारे में तुम नहीं जानते होगे। वो सब जल्द पानी के बिना मर जाएंगे। क्या? केकड़े ने हैरानगी से पूछा। हाँ, सही सुना तुमने। मुझे एक भविष्यकार ने बताया कि इस तालाब का सभी जल खत्म हो जाएगा और सभी जानवर, मछलियाँ, कीकड़े बिना पानी के मर जाएंगे। इसी ख्याल से मुझे बार बार दुख हो रहा है कि अब इस तालाब के जानवरों का क्या होगा। और इसके लिए तो कोई उपाय बताया होगा उस भविष्यकार ने। केकड़े ने पूछा। हाँ, एक उपाय है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक तालाब है। हम वहाँ जाकर बच सकते हैं, मगर कछुआ और मेंढक चल कर चले जाएंगे। पर मुझे चिंता मछलियों की है। वो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगी? यहाँ तो पानी के बगैर वो मर जाएंगी। इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। सारी मछलियाँ तालाब के भविष्य के बारे में जानकर परेशान हो गईं, लेकिन उन्हें खुशी हो रही थी कि पिलकन काका उनकी मदद करेंगे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक तालाब है, उसमें बहुत सा पानी है। मैं मछलियों को मेरी चोंच में पकड़कर उस तालाब में ले जाऊंगा और आप सबको मुझ पर भरोसा करना होगा। पिलकन काका बोला। सब मछलियाँ तो जान बचाने के चक्कर में बूढ़े पिलकन की बात मान जाती हैं और फिर एक एक करके मछलियों को अपनी चोंच में पकड़कर उड़ जाता है। पर कुछ ही दूरी पर जाने के बाद अचानक रास्ता बदलकर पिलकन उस मछली को पहाड़ी पर ले जाकर खा जाता है और ऐसा करते करते बूढ़ा पिलकन मछली तालाब में छोड़ने की बजाय अपने पेट में छोड़ने लगा। कुछ ही दिनों में बूढ़ा पिलकन मछलियां खा खा कर स्वस्थ दिखने लगा। पिलकन काका, आप तो मुझे नए तालाब में ले जाना भूल ही गए। मुझे लगा था आप सबसे पहले मुझे उस तालाब में ले जाएंगे। नहीं नहीं केकड़ा भाई, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, पिलकन ने कहा और मन ही मन में सोचने लगा कि रोज रोज मछलियां खाकर मैं बोर हो चुका हूँ। क्यों ना आज कुछ नया ट्राई किया जाए। पिलकन केकड़े से कहने लगा, केकड़ा भाई, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, तुम्हें उस तालाब तक पहुंचाता हूँ। केकड़ा खुशी खुशी पिलकन की पीठ पर बैठ गया और पिलकन उसे लेकर उड़ने लगा। अभी कितनी दूर है नया तालाब? केकड़े ने पूछा। पिलकन ने सोचा, केकड़ा कितना मासूम है, उसे मेरे प्लान के बारे में जरा भी भनक नहीं पड़ी। इसलिए पिलकन गुस्से से बोला, अरे मूर्ख, तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ? यहाँ आसपास कोई तालाब नहीं और ना ही किसी ने मुझे भविष्य के बारे में बताया है। ये सब मेरा प्लान था मछलियाँ खाने का। अब तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए। पर केकड़े ने भी मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारी और फौरन अपने नुकीले पंजे पिलकन की गर्दन पर रखकर उसकी गर्दन को दबोच लिया। तुम्हें क्या लगा लालची पिलकन कि मैं तुम्हारी जान से मैं आ जाऊंगा? चुपचाप मुझे पुराने तालाब में छोड़ो, नहीं मैं तुम्हारी गर्दन दबोच जाऊंगा। पिलकन के पास दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो केकड़े को तालाब के पास ले आया। तालाब किनारे पहुंचते ही केकड़ा पिलकन के पेट से कूदा और सभी मछलियों, मगरमच्छ और कछुए को सारी बात बता दी। मगरमच्छ को इस बात पर गुस्सा आ गया और पिलकन को मुंह में पकड़कर दूर पानी में ले गया। सभी मछलियां और केकड़े खुश हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच नहीं करना चाहिए और अपने दोस्तों को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, वरना इसका अंजाम हमेशा बुरा होता है।